नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। करजा थाना क्षेत्र के मड़वन काटी रोड स्थित फ्लिपकार्ट के कलेक्शन सेंटर में 3 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 2,20,000 रुपए। पटना में पुलिस द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में एआईडीएसओ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाया पुतला। और गरहा थाना क्षेत्र के सुरयाही गांव में पुलिस छापेमारी कर एक घर में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के मड़वन काठी रोड स्थित फ्लिपकार्ट के कलेक्शन सेंटर में 3 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर 2,20,000 रुपए लूट लिए। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के कलेक्शन ऑफिस से अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 अपराधियों ने, जिनका चेहरा मास्क से ढका हुआ है, हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट के बाद फ्लिपकार्ट के कर्मियों ने पुलिस को सूचना दिया। सूचना के बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की देर रात 3 अपराधी हथियार लेकर फ्लिपकार्ट के कलेक्शन ऑफिस में प्रवेश करते हैं। उसके बाद अपराधियों ने कर्मियों के ऊपर हथियार तान दिया। ऑफिस में रखे कैश की मांग की। कर्मी डर के कारण ऑफिस में रखे कलेक्शन का रुपया दे देते हैं। मात्र 5 मिनट में पूरी घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को भी चिन्हित कर लिया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि कल देर रात को करजा थाना क्षेत्र के मड़वन चौक से कांटी के तरफ जाने वाले रास्ते में फ्लिपकार्ट के कलेक्शन ऑफिस में 3 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 2,20,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बीते रात्रि की घटना है और मड़वन चौक से जो कांटी की तरफ रास्ता जाता है, उसी में 500 मीटर आगे जाने पे फ्लिपकार्ट का कलेक्शन सेंटर है। फ्लिपकार्ट के जितने भी कर्मी हैं वो बाहर जाते हैं, कलेक्ट करके पैसा लाते हैं और करीब 10 सवा 10 के आसपास की घटना है। इसमें 3 लोग आए जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और भय दिखा करके वहाँ से 2,20,000 रुपये की राशि लेकर चले गए हैं। तो इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और सौभाग्य है कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है और जिस रास्ते में गए हैं, जिधर गए हैं, हम लोग ने एक की उसमें से शिनाख्त हुई है। आगे हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कोई पूर्व में भी इसमें घटना हुई? पूर्व में भी यहाँ पे घटना हुई है, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या अपने कर्मियों की संलिप्तता तो नहीं है, फ्लिपकार्ट के कर्मियों की। हथियार के बल पे इस घटना को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, हथियार के बल पे उन्होंने भय में रख करके। पटना में पुलिस द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में एआईडीएसओ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। 18 दिसंबर से पटना में अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्षरत बीपीएससी छात्रों पर सरकार द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई ने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को बल्कि मानवता को भी गहरे आघात पहुंचाया है। कड़ाके की ठंड में छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज और पानी की बौछार सरकार की क्रूरता और असंवेदनशीलता को उजागर करते हैं। विशेष रूप से छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना छात्रों के आत्मसम्मान और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है।
आज 30 दिसंबर 2024 को इस अन्याय के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO ने अपनी गहरी पीड़ा और आक्रोश प्रकट करते हुए इस अमानवीय कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। 15 दिसंबर से लगातार छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार की सरकार BPSC का कोई भी पदाधिकारी छात्रों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। छात्रों की जो जायज मांग है उनको सुनने के लिए नहीं आए हैं। छात्रों को ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है। 6 छात्र जो है कि घायल हो चुके हैं। ये सुशासन बाबू जो कहते हैं कि विकास की राजनीति करते हैं, आखिर ये विकास किसका कर रहे हैं? एक तरफ हमारे छात्र सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए लगातार डटे हुए हैं, उनका बातें नहीं सुनी जा रही है। दूसरी तरफ ये कान में तेल डाल के ये गूंगी बहरी बनकर ये छात्रों के जो जायज मांग है उनके सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार भर के अंदर में ये प्रतिवाद मार्च आयोजित किए हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये प्रतिवाद मार्च आयोजित किया है और ये मांग करती है बिहार सरकार से कि ये जो छात्रों को जो जायज मांग है, री एग्जाम की जो मांग है आपको करना होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन में ये बिहार के अंदर में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, हर एग्जाम में पेपर लीक होता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके जो तैयारी है उनके तैयारी पर पानी फेरा जाता है। और ये तमाम सरकार जो है शिक्षा माफियाओं के साथ मिल के साठगांठ करके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। इनकी पुलिस जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, हम मांग करते हैं कि उस दोषी पदाधिकारी को, दोषी अधिकारी के ऊपर अविलंब दंडित किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और छात्रों की जो जायज मांग है उसको अविलंब मानी जाए। हमने आज बिहार सरकार के सुशासन बाबू का पुतला इसलिए दहन किए हैं कि ये नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, छात्र नौजवानों के हित की सरकार है, लेकिन जब छात्र अपनी मांग करते हैं तो इन पर लाठी चलाते हैं। प्रेमी ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक यौन शोषण किया। जब मां बनी तो प्रेमी ने अपनाने से इनकार कर दिया। बच्चे को लेकर मां अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव की बिन बिहाई मां अपने 15 दिनों के नवजात को लेकर न्याय की आस में पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में भटक रही हैं। उसका आरोप है कि 1 वर्ष तक उसके चचेरे भाई ने उसका यौन शोषण किया। बाद में जब बच्चा ठहर गया तो गर्भपात का दबाव बनाने लगा। अब बच्चे के जन्म लेने के बाद युवक शादी से इनकार कर रहा है, जिसे लेकर रविवार को वो न्याय मिलने की आशा में मनियारी थाना पहुंची। यहाँ के थाने में पहुंचने की बात जैसे ही उसके प्रेमी को पता चली तो उसने युवती को निकाह का वादा कर थाने से घर ले गया। अब उससे निकाह नहीं करना चाह रहा है। युवती ने बताया कि कल मनियारी थाना अध्यक्ष ने उसके आवेदन लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह मामले का निपटारा पंचायती कर गांव में ही करवा ले। युवती ने बताया कि पहले दोनों में प्रेम संबंध था। युवक शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। इसी बीच जब वह गर्भवती हो गई तब उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। उस समय आरोपित युवक ने बच्चे के जन्म के बाद निकाह कर लेने की बात कही थी। इस बीच बीते 16 दिसंबर को उसने पुत्र को जन्म दिया। अब बच्चा जन्म लेने के बाद युवक और उसके माँ बाप निकाह से इनकार कर रहे हैं और बोला था शादी करेंगे। प्रति जवाब में 1 साल से बात कर रहे थे, उससे मोहब्बत कर रहे थे और वो बोला था शादी करेंगे। अब भी बोला नहीं करेंगे। बच्चा है पेट में मेरे, उसको पता है कि बच्चा है और उसको हम बोले थे कि मेरे पेट में बच्चा है, शादी करो, तो वो बोल रहे कि नहीं करेंगे। अब भी बोल रहे कि नहीं करेंगे। घर में, मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा है। लड़का कहाँ का रहने वाला है?
बगल में है, भाई है, चचेरा। रिश्ते में भाई लगता है? जी। कैसे जान पहचान हुआ, कैसे प्रेम संबंध संपर्क कैसे हुआ, मतलब कैसे उससे आप बातचीत शुरू किए? मोहब्बत कर रहे थे 1 साल से। कैसे, मतलब कैसे जान पहचान हुआ? फोन पर बातचीत वगैरह? नहीं, फोन पे नहीं हुआ था, मतलब कि आता था मेरे घर पे, हम उसके घर पे जाते थे। अच्छा, बच्चे के पिता का नाम क्या है? आदिल कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हो? चैनपुर आदिल। अब क्या थाना से। अब क्या चाहती है? अब वो क्या बोल रहा है लड़का? क्या बोल रहा है कि नहीं करेंगे शादी अब। पहले बोलता था कि शादी करेंगे? हाँ, पहले बोला था कि शादी करेंगे, अब बोल रहा है कि नहीं करेंगे शादी। अब इनकार कर रहा है? जी। पंचायती वगैरह भी हुआ था इसमें? जी, 2 दिन हुआ था, उसमें भी नहीं सकारा। क्या हुआ उसमें? बोला कि हम नहीं करेंगे शादी से। कितने दिन का बच्चा है आपके पास? 15 दिन। तो बता रहे हैं, तो वही उसके बाद उसको जबरदस्ती उसको ये किया, उसके बाद में ये बच्चा रह गया। अब बच्चा रहने के बाद ये लड़की बताई कि हमको ऐसे ऐसे है, तो बोला जी ठीक है, तो हम शादी कर लेंगे। जब इस घड़िया जब शादी का टाइम आया है, तो वो लड़का बात करना इसके से छोड़ दिया, इसके यहाँ जाना आना भी छोड़ दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि मनियारी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से पिछले 1 साल से यौन शोषण करने और पुत्र के जन्म लेने पर निकाह से इनकार करने का मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला है ये अंजुम प्रवीण है, जो चैनपुर बंगरा की है, और अभी संज्ञान में आया है ये मामला। और इनके चचेरे भाई हैं सनौवर, जिन पर इनका आरोप है कि उन्हीं के उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं निकाह कर लूँगा, और निकाह उन्होंने नहीं किया। तब तक बच्चे का जन्म हुआ है। हम लोगों के संज्ञान में आया है, लोग आवश्यक कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? जो कानून कहता है उसके हिसाब से हम लोग। मनियारी थाना भी कल गई थी सर? अब ये तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है, हमसे मिली हैं ये लोग, और हमारे जो SDPO हैं शहरयार जी भी आए हुए, इनसे भी जांच करवा लेते हैं और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शहर में बढ़ते झपटमार गिरोह के आतंक को देखते हुए जिला पुलिस ने अपराधियों का पोस्टर जारी कर लोगों को किया जागरूक। मुजफ्फरपुर जिले में झपट्टा मार गिरोह दोबारा सक्रिय हो चुका है। झपट्टा मारों ने जहां पिछले शुक्रवार को चंद्रलोक चौक से कलमबाग रोड जाने वाली सड़क पर दिन दहाड़े निजी स्कूल संचालक को झांसा देकर छिनतई की घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद शहर में बढ़ती झपट्टा मारी की घटनाओं को लेकर पुलिस गंभीर है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने झपट्टा मारों के विरोध पोस्टर वार शुरू कर दिया है। पुलिस ऐसे झपट्टा मारों के विरोध सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाकर आम लोगों को जागरूक करने के साथ ही सहयोग भी मांग रही है। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि नए साल के जश्न में विघ्न डालने वाले झपट्टा मारों की कुंडली निकाली गई है और उनके पोस्टर को सार्वजनिक स्थलों के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया है, जिससे लोग इन्हें पहचाने और इनसे सावधान रहें। साथ ही अगर इनमें से कोई भी आपको दिखता है तो तत्काल पुलिस को सहयोग करते हुए उनके बारे में प्रशासन को सुराग दें। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, कोढ़ा गैंग के ही सदस्य नहीं, बल्कि जितने भी हमारे यहाँ पूर्व के झपटमारी करने वाले या छिनतई करने वाले जो अपराधी हैं, उन सबका हम लोगों ने फ़ोटो कलेक्ट किया है और शहर के कस्बे के जहाँ जैसे साहबगंज में भी हमने लगाया है और भी जगहों पे, और इनका फ़ोटो लगा करके लोगों को सावधानी बरतने के लिए कि इस तरह के चित्र वाले अगर कोई लोग अनायास घूमते नज़र आ रहे हैं या वो संदेहात्मक स्थिति में कहीं खड़े हैं तो अविलंब हम लोगों को सूचना मिले। हाँ बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तो उनकी खोज में हैं ही, पूर्व में भी वो लोग घटना कारित किए हैं और इस तरह का कार्य इसलिए किया गया है कि अभी आगामी दिनों में ये जो 9 वर्ष मनाने के दौरान ही हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि
ये जो छिनतई ग्रुप है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, खासकर कोढ़ा गैंग। इसलिए हम लोग पहले से इस तरह करके रखे हैं कि अविलंब सूचना मिले और हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। जिला पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 50 लोगों को खोए हुए मोबाइल लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। साल 2024 के जाते जाते मिशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 50 लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस कर चेहरे पर मुस्कान ला दिया। एसएसपी कार्यालय में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी राकेश कुमार ने 50 पीड़ितों को फोन लौटाया है। पुलिस ने पिछले 2 सालों में मिशन मुस्कान के तहत 500 से अधिक लोगों को खोया हुआ मोबाइल बरामद कर लौटाया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मिशन मुस्कान के तहत पुलिस टीम ने 2 महीनों में कड़ी मेहनत के बाद 50 फोन को बरामद किया है, जो काफी समय पहले खोया हुआ था। जिन लोगों का मोबाइल खो गया था, आज वैसे 50 लोगों को मोबाइल वापस कर दिया गया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मिशन मुस्कान में आगे तेजी से काम किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का फोन खो जाता है तो निकटवर्ती थाना में जाकर शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। जो थाना नहीं जाना चाहते हैं तो पुलिस को फोन पर ही जानकारी जरूर दें। इस मिशन मुस्कान का उद्देश्य है कि खोए हुए मोबाइल को लोगों के पास पहुंचा दिया जाए, जिससे पुलिस के प्रति भी लोगों को विश्वास जगे। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत आज 50 लोगों के मोबाइल वितरित किए गए। ये वैसे मोबाइल हैं जो कहीं गुम हो गए थे या खो गए थे, या कई बार चोरी के भी ऐसे मामले आते हैं जो थाने में प्राथमिकी के रूप में दर्ज होते हैं। तो कुल ऐसे 50 मोबाइल थे जो उनके धारकों को आज हम लोगों ने वितरित किए हैं। और ये ऑपरेशन मुस्कान का कार्यक्रम जिला में लगातार चलता रहा है और आज हम लोगों ने अपना पिछले 1 वर्ष से लेके और अभी तक कुल मिला के 2 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक मोबाइल लोगों को वितरित किए हैं। बीच में कुछ बाइक्स भी थी जो लोगों को वितरित की गई थी। और इसके पीछे जिला पुलिस का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों के भी मोबाइल चोरी होते हैं वो लोग खुल के आएँ, पुलिस में अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कराएं, ताकि उस फ़ोन का दुरुपयोग भी नहीं होने पाए और जो सही धारक है उन तक हम लोग उनका मोबाइल पहुँचा भी पाएँ। कितने दिनों में ये मामले ये पिछले 2 माह के जो मामले आए थे वैसे मामलों को आज हम लोगों ने वितरित किया। कितने मोबाइल की वितरित? आज कुल 50 मोबाइल वितरित किए गए। आज कोई गाड़ी भी नहीं, आज बाइक का नहीं है, आज खाली मोबाइल्स के। कुछ पुलिस कर्मी भी थे, चिकित्सक? हाँ जी हाँ, इसमें पुलिस विभाग के भी कुछ लोग हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, एक चालक हैं उनका भी है, एक कांस्टेबल है उनका भी है, एक चिकित्सक भी हैं यहाँ पे उनका भी मोबाइल था, कोर्ट परिसर के कुछ कर्मचारी उनका भी था और बहुत सारे लोग हैं, कई गृहणियाँ भी हैं, कई छात्र हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं। वैसे लोगों को संदेश सर, जो जिनका मोबाइल खो जाए तो क्या करें? उन लोगों के लिए संदेश यही है कि अगर मोबाइल उनका खो जाता है तो सबसे पहले अपने नंबर को ब्लॉक कराएं। अगर उसमें ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो संबंधित बैंक को सूचना दे के अपने अकाउंट को बंद कराएं और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि उनके मोबाइल के खोजने के संदर्भ में पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई कर पाए। और उसकी सूचना देने के लिए हम लोगों के ज़िले में जितने भी थाने हैं वो किसी भी थाने में जाके लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। पुलिस उसमें निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। गढ़ा थाना क्षेत्र की सुरयाही गांव के मकान में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र के सुरयाही गांव के चौड़ में चल रही एक मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री को गढ़ा थाना पुलिस के द्वारा छापेमारी कर उद्भेदन किया गया है। ये कार्रवाई एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में की गई। चौड़ में बनाए गए घर के अंदर से नकली विदेशी शराब बनाने की स्पिरिट, ट्रेटा पैक, ढक्कन, बोतल, पैकिंग मशीन, अल्कोहल मीटर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। मौके से 2 शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों गढ़ा थाना क्षेत्र के सुरयाही गांव के ही रहने वाले हैं। उन दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अन्य धंधेबाजों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि नए साल को लेकर लगातार चुलाई और विदेशी शराब के अड्डों पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में गढ़ा थाना क्षेत्र के सुरयाही गांव के चौड़ में एक नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। सूचना मिली थी कि एक घर में कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही है। गढ़ा थाना पुलिस ने जब उस घर में छापेमारी की तो
पता चला कि वहां विदेशी शराब बनाया जा रहा था। मौके पर शराब बनाने का सामान बिखरे पड़े थे। इस दौरान घर से नकली विदेशी शराब बनाने की स्पिरिट, ट्रेटा पैक, ढक्कन, बोतल, पैकिंग मशीन, अल्कोहल, मीटर समेत अन्य सामान के साथ 10 लीटर स्पिरिट और 50 लीटर शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल देर रात्रि ऐसी सूचना मिली थी कि गरहा में सुरियाही गांव है, वहां पर किसी चौड़ वाले एरिया में शराब बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें छापामारी की गई और वहां से करीब 10 लीटर स्पिरिट और 50 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। प्लस शराब बनाने के कुछ जो इक्विपमेंट्स थे और कुछ स्टिकर, कुछ सामान जो वो यूज़ करते थे, वो सबको भी जब्त कर लिया गया है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं, किनकी अरेस्ट हुई है? उसी गांव के रहने वाले हैं। बाकी इसमें हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं कि कहाँ पे वो शराब डिलीवरी करते थे और जो इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से सोर्स किए थे। शराब का निर्माण इसका पता चला जी, इतने दिनों से चल रही थी? नहीं, अभी तो हमें कल ही सूचना मिली है और जैसे सूचना प्राप्त हुई थी इस पे रेड छापामारी की गई है और इसमें गिरफ्तारी भी की गई है और बरामदगी भी हुई है। रेपर वगैरह मिलना क्या दर्शाता? शराब बनाई भी जा रही थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे शराब बनाने की बात सामने आ रही है कि वो स्पिरिट और अल्कोहल मीटर भी बरामद हुआ है, जिसमें वो लोग मेजर करके क्वांटिटी मिक्स करके बनाते थे। तो ऐसा लग रहा है कि एक गिरोह इनका है जो काम करता है, उसके अन्य लोगों के उसके डिटेक्शन के लिए भी हम लोग इसमें छापेमारी और अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गरीबनाथ मंदिर की सभागार में सनातन सेवार्थ बिहार और मंदिर के पुरोहितों ने संयुक्त रूप से आचार्य किशोर कुणाल के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। गरीबनाथ मंदिर सत्संग भवन सभागार में महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष व पूर्व IPS
दिवंगत किशोर कुणाल की श्रद्धांजलि सभा सनातन सेवार्थ बिहार और मंदिर के सेवक और पुजारियों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत इनके तैल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शांति पाठ कर 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महंत अभिषेक पाठक ने कहा, आचार्य कुणाल का जाना हिंदू धर्म और सनातन की क्षति है। ये आजीवन मठ मंदिर को अवैध कब्जे से बचाने की लड़ाई लड़ी। गरीबनाथ मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर समेत कई मंदिर में इनके कुशल प्रबंधन की छाप आज भी दिखाई देती है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। सनातन सेवार्थ के बिहार प्रांत के संरक्षक प्रभात कुमार ने कहा, सनातन के ध्वजवाहक और हिंदू धर्म के विभिन्न जाति और समाज को न्याय के माध्यम से जोड़कर सनातन के रक्षा की लड़ाई लड़ने वाले का समय के पूर्व जाना हम सबों के लिए गहरी क्षति है। सनातन सेवार्थ इनकी कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पेड़ कुणाल के नाम अभियान चलाएगी, जिसमें ज्यादातर औषधीय पेड़ होंगे, जिसकी शुरुआत आचार्य कुणाल के द्वादशा कर्म के दिन से होगी, जो 1 महीने तक किसी न किसी मठ मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर होगी। हम सब सनातनियों का यह फर्ज है, इनके जो सपने अधूरे रह गए हैं, हम उन्हें पूरा करने का समाज के सहयोग से संकल्प ले। बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हुआ है। कल अचानक से पता चला कि हम लोगों के अभिभावक गार्जियन आचार्य श्री किशोर कुणाल जी नहीं रहे, तो ऐसा महसूस हुआ कि सर से गार्जियन का साया हट गया और हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक क्षति है। धार्मिक स्थान के लिए, धार्मिक शास्त्र सनातनी के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है कि जन जन अपने जात पात से हटके और जो इन्होंने किया है पूरे देशवासी और बिहार वासी के लिए, वो बहुत ही मतलब हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते हैं। जो आचार्य किशोर कुणाल जी थे, उनका मतलब गुणगान करना शब्द ही नहीं है कि उनके लिए क्या बोला जाए। सनातन सेवार्थ बिहार और गरीबनाथ मंदिर सेवक और पुजारियों के द्वारा आचार्य किशोर कुणाल जी, जो मुजफ्फरपुर जिले के ही रहने वाले थे, उनका कल देहावसान हो गया। उसके लेकर आज हम सबों ने, मुजफ्फरपुर वासियों ने, एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और किशोर कुणाल वह व्यक्ति थे कि अगर सनातन का याद आएगा, सनातन की चर्चा होगी, तो सबसे पहले किशोर कुणाल की याद आएगी। चाहे वो राम मंदिर का लड़ाई हो, चाहे वो गरीब स्थान का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो साहू मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार हो, राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार हो, तो किशोर कुणाल वैसे व्यक्ति थे जो हिंदू में विभिन्न बटे हुए जातियों को एक करने का काम किया। चाहे वो बेटा का विवाह का हो, चाहे मंदिर के पुजारी का हो, यह उन्होंने हिंदू में जितने समाज बटे हुए उनको एक करने का अगर किसी ने काम किया तो किशोर कुणाल का काम किया। और सनातन सेवार्थ लगातार 1 महीने तक एक पेड़ कुणाल के नाम अभियान भी चलाएगा। जिस दिन इनकी 12वीं होगी, जिस दिन इनका श्राद्ध होगा, उस दिन हम सब एक मठ मंदिर के निकट एक पौधे, खासकर औषधीय पौधे लगाएंगे और यह 1 महीने तक हमारे सदस्य इस अभियान को एक पेड़ कुणाल के नाम अभियान चलाएंगे। पुलिस लाइन मैदान में उत्पाद विभाग ने जब्त 4000 लीटर शराब को विनिष्टीकरण किया। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने पिछले 15 दिनों में 19 मामलों में जब्त 4000 लीटर देशी और विदेशी शराब की खेप को सोमवार को पुलिस लाइन मैदान में नष्ट कर दिया। उत्पाद विभाग की ओर से शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की ओर से लगातार छापेमारी भी की जा रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर शुभेंद्र कुमार ने बताया कि उत्पाद की टीम ने शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चलाकर देसी एवं विदेशी शराब पकड़ा था। शराब विनिष्टीकरण में ज्यादातर विदेशी शराब की खेप शामिल है। जब्त की गई शराब में अधिकतर पंजाब और हरियाणा मेड शराब की पेटियां शामिल थी। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून को लेकर मद्य निषेध विभाग सख्त है। नए साल से पहले और साल 2024 के आखिरी महीने में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से शराब की खेप काफी मात्रा में जब्त की गई है। नए साल के पूर्व शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है, पुलिस लाइन में किया जा रहा है। इसमें 19 कांडों का 4000 लीटर देसी विदेशी और स्प्रिट का शराब है। कब होगा सर? ये बस शुरू होने वाला है, हम जा रहे हैं उसी के लिए।
श्राप हुआ बेबी जी। शाहू पोखर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने आचार्य किशोर कुणाल की आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। शाहू पोखर प्रबंधन समिति की ओर से आज शाहू पोखर परिषद में दिवंगत आत्मा किशोर कुणाल की शांति के लिए समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही वहां मौजूद विधायक और उप महापौर ने चित्र पर फूल चढ़ाकर आत्मा की शांति की कामना की। साथ ही वहां उपस्थित लोगों ने उनको याद करते हुए कहा, किशोर कुणाल सनातनियों के लिए एक वरदान थे। पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने कहा, वो जात पात से ऊपर चले गए थे, उनका कोई जात नहीं था, वो भगवान की शरण में चले गए थे। और बिहार के सनातन धर्म के जो जिंदा करने वाले आचार्य किशोर कुणाल जी थे, कल ईश्वर ने हमसे उन लोगों को छीन लिया। जिस दुख को तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक श्रद्धांजलि सभा करके हम लोग अपने मन के भाव को उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि शाहू पोखर पे एक शब्द उनका हमेशा बना रहा कि एक यहाँ का उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा धार्मिक और पर्यटन स्थल हो, जो आप पहले भी आप लोग देखे होंगे कि उन्होंने अपने मुख से कहा था कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पर्यटक और धार्मिक स्थल बनाने के लिए चाहे जितने मेहनत और फंड की आवश्यकता पड़े, सारे फंड को मैं मुहैया कराऊंगा और आप यहाँ अच्छे से अच्छे काम कराने का प्रयास करें। आप देखे होंगे कि उनकी मंशा थी कि यहाँ पे बोटिंग हो, फवारा लगे, और जो भी उनका सपना था उनके न जाने के बाद भी हम लोग पूर्ण साकार करने का प्रयास करेंगे। क्षति जो है वो ये अपूरणीय है। ये सिर्फ बिहार या उनका परिवार का क्षति नहीं है, ये हिंदू धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का क्षति है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म को इतना मजबूत किया और उसका प्रचार प्रसार करने में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, वो अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। हम उनसे उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चले और उनके धर्म परायणता को, उनके धर्म के प्रति आस्था को वैसे ही। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।